सबको नमस्ते। और त्योहारों का बौछार आ गया है, बहुत सारा त्योहार आएगा। पिछले दिन हम लोग होमवर्क में शुरू किए थे कि फुल लेंथ का सवाल, लेकिन दुख का बात यह है कि पिछले दिन वाले रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आया था। तो जो भी है, आज तो अभी वैसा सवाल बहुत सारा होगा, तो दिक्कत नहीं होगी। आपने ये बताओ पहले कि होमवर्क कहाँ तक दिया गया था। एक पेंसिल देना। मौसम, तुमको पेंसिल दिए थे, पेंसिल दो। हाँ, कहाँ तक होमवर्क था? 35 तक होमवर्क था। तो जिन लोगों ने बनाया है, जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, वो एक काम कर लेते हैं फटाफट से कि पूछ लीजिए अपना अपना होमवर्क। 35 तक जिनके जो जो डाउट्स हैं पहले वो पूछो, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो जी। तुम्हारे लेवल में हमने कहा ना कि केवल 4 तरह के एडजस्टमेंट आने वाले हैं। एक तो सबसे पहले किसी एसेट्स के बेचने पे प्रॉफिट लॉस, किसी एसेट्स के बेचने पे प्रॉफिट लॉस, वो चाहे फिक्स एसेट हो सकता है या इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो एक तो वो आएगा। दूसरा है कि टैक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, और दूसरा एक और बताया था, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बताया था। एक पीएल ऐप प्रो, बस इससे ज्यादा कुछ आना ही नहीं है। अभी आपके लेवल में बहुत छोटा सा है, तो अभी ये इसके ऊपर कुछ आना ही नहीं है, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। और चारों का ट्रीटमेंट आपको पता चल गया है। सौरभ, इसका थोड़ा रिमोट लेके थोड़ा धीमा कर लेना, तो इसको रोकना, 1 मिनट आने दो इसको। तो सबसे पहले आप अपना अपना डाउट्स बताइए, क्या क्या डाउट्स है। उसके बाद हम लोग आपका पहले सवाल मिलाएंगे, उसके बाद कुछ नया करेंगे। बोलो डाउट। तरुण, डाउट बोलो भाई। उससे पूछ रहे हैं हम, तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं, वो तो ठीक बात है, हमने होमवर्क 35 तक दिया था, तो 35 तक में आपने कहाँ तक बनाया? कोई डाउट से बताइए, नहीं तो फिर हम अपने बनेंगे। 34 मौसम का डाउट आ रहा है। 34 बॉस कौन लिखा है? हुकुम का सिक्का बॉस। 34 और संस्कार बनाए हो? पीछे का ही बना रहे हो अभी तक, मतलब बिना पुराना वाला बैलेंस शीट का, नया वाला नहीं बनाया एक भी? काहे भाई साहब, हम भाग के करेंगे क्या जब आप बनाएंगे ही नहीं तो? 34 और एक बताइए कौन सा, तुम बताओ रितेश। 33 में कोई डाउट है? वो तो एक सवाल कौन सा पूछी, कौन सा डाउट? 30 नंबर में बोल रही थी एक मिस्टेक है, उसको ठीक करो, करेक्शन दे रहा। क्वेश्चन नंबर में कुछ कुछ में क्वेश्चन में गलती हो गया था। 30 नंबर में देखो लॉन्ग टर्म बोरविंग लिखा हुआ है। 30 नंबर सवाल में लॉन्ग टर्म बोरविंग है, वो नहीं रहेगा, ठीक है? वो काट दो पूरा पूरा, लॉन्ग टर्म बोरविंग वो काट दो। एक तो 30 नंबर में ये करेक्शन कर लो, और उसके बाद एक करेक्शन करिए आप 33 में। 33 में आओ, ये फिर से नया शीट दे देंगे, गलती हुई है कोई बात नहीं, नया शीट मिल जाएगा। 33 में देखो जो करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी होगा, बगल में इक्वल टू देके लिख लीजिए कि वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है। अदरवाइज आपका आंसर नहीं मिलेगा। और सेम चीज यहां भी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 में भी करंट इन्वेंट्री है, उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी कर लीजिए 35 में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 एक कह रही है मौसम बनाने के लिए, वो क्लास में बनाएंगे अभी। 34 नंबर क्लास में बनाएंगे। और एक क्वेश्चन हम और चाह रहे हैं बनवा दें। लास्ट क्लास में कौन सा कौन कौन सा सवाल करवाए थे? 32 करवाए थे और 29 करवाए थे। तो एक 34 नंबर करवा देते हैं, तो लगभग वैसा ही सवाल हो जाएगा। एक 34 नंबर करवा देते हैं, और एक 33 मिल गया सबका। 33 मिल गया, चलो ठीक है फिर। और एक 35 नंबर भी सेम सेम है, 34 35 तो छोड़ देते हैं 35। आज एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहले 36 नंबर, 34 36 और एक 38, ये 3 क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और 38 नंबर में एक करेक्शन है, वो कर लो जरा। 38 नंबर में आंसर में जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो 34,000 होगा। तुम्हारे पास फोन है? फोन में ऑन कर लो, देख लो, या ये तुमको दे क्या चाहिए होगा? ये 38 के आंसर में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो होगा वो आपका 34 जा रहे हैं, ठीक है? और परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट जो लिखा है उसके पहले 155/175 पता नहीं कैसे आ गया है, वो काट दो, कोई काम का नहीं है। परचेज ऑफ एसेट के पहले देखो उसी में है, उसी सवाल में परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट के सामने 150//175 लिखा हुआ है, वो काट दो, वो किसी काम का चीज नहीं है, ठीक है? कौन सा बोर्ड्स का है? ये बुक बहुत सारे बुक का मिलाया हुआ है एक्चुअली। देखो टीएस ग्रेवाल का भी कुछ कुछ सवाल है इसमें, डीके गोयल का भी कुछ सवाल है,
कुछ एक दिल्ली में किताब चलती है JR मोगा बोलकर, उसका किताब का है। तो ऐसे बहुत सारी किताबों का है। अभी और शीट मिलेंगे आपको, तो आप एक दो किताब सॉल्व करेंगे। मेरे यहाँ तो बहुत सारे किताब का सॉल्यूशन दे रहे हैं भाई, इतना सवाल। तो अभी क्या क्या नंबर बोला हमने, एक 34, एक 36 और एक 39। ये 3 सवाल हम लोग पहले क्लास में करेंगे। आप इसको रोके सब लोग फॉर्मेट लीजिए, फिर शुरू करेंगे। चलो 38 देख लेते हैं, 38 है तो इसको रोक दो भाई, थोड़ा फॉर्मेट बनाया जाए, उसके बाद शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में एसेट साइड से पकड़ रहे हैं। देखो नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट कह रहे हैं कि ये 4 नंबर नोट है। आओ भाई 4 नंबर नोट में, अच्छा ये देखो यहाँ पे ध्यान से, 4 नंबर नोट में मशीनरी अलग बनाया है। अच्छा यही वाला सवाल था, पिछले दिन फंस गए थे हम लोग ना, तो नहीं बना था, हड़बड़ी में बनाए थे, आज बनाएंगे। एक मिनट, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अगर कोई करेक्शन होगा तो बात किया जाएगा, क्योंकि फोन तो लग गया इसमें। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे दिखा हुआ है। एक मिनट कैलकुलेटर देना, मेरे को चेक कर ही लेते हैं एक बार, मेरे को देख लेते हैं। एक मिनट इसको रोक लेना जरा। ग्रॉस मेथड में दिया हुआ है। ग्रॉस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मशीन अलग बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग बनता है, और कोई अगर एसेट्स बिकता है तो उसके लिए डिस्पोजल अकाउंट अलग बनता है। तो यहाँ बिका भी है शायद, हाँ बिका भी है। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक मशीनरी अकाउंट आप बना लीजिए, ठीक है, एक प्रोविजन अकाउंट बना लो, और डिस्पोजल का अकाउंट आएगा तो देखेंगे बिकेगा तब। मशीनरी यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तुम बनाई थी, ट्राई की थी, नहीं बना, ट्राई किया था, क्या दिक्कत आ रहा है, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ करेक्शन होगा तो बना लेंगे। यहाँ पे मशीन अकाउंट में साल के शुरुआत में हमारे पास बैलेंस है 7,68,000 रुपए। तो ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा 7,68,000, और यहाँ पे मेरे पास में क्लोजिंग बैलेंस है 4,34,000। उल्टा लिख दिए, अच्छा ओ अच्छा सॉरी, ठीक है, हम ईयर ना पुराने बैलेंस शीट दिमाग में। ओपनिंग बैलेंस 4,30,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 7,68,000 है। आगे ये कह रहे हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में साल के शुरुआत में, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, 46,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, 96,000 है। देख लेते हैं सवाल में, हो सकता है कि कुछ मिसप्रिंट होगा, हम देख लेंगे। इन्होंने कहा है कि मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 1,60,000, अगर हम इसको बुक वैल्यू मानते हैं 1,60,000, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, बुक वैल्यू का मतलब होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, और जिसके ऊपर हमने 20,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो कॉस्ट कितनी की होगी, 180 की। तो यहाँ पे हम डिस्पोजल में लिखना नहीं, पहले देख लेते हैं, इससे आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। 1,80,000 की मशीन हमने बेची, अगर 1,80,000 की हमने मशीन बेची है तो डिस्पोजल अकाउंट में 1,80,000 ट्रांसफर हो गया। 1,80,000 कहां से आया, मशीनरी से 1,80,000 का मशीन ट्रांसफर हो गया। इसके ऊपर में 20,000 का डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेट है, तो ये डेप्रीशिएशन ट्रांसफर करते हैं डिस्पोजल को 20,000 रुपए का, और यहां से प्रोविजन अकाउंट से, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट से 20,000 का आ गया। ठीक है जी, यही तो बात है। वॉज सोल्ड एट अ वैल्यू ऑफ 36,000, इन्होंने कैश में सेल कर दिया 36,000 का। तो भाई साहब ये बताइए कि कितने का मशीनरी परचेज आपका आ रहा है, 538 का यहाँ दिखा रहा है, ये आ गया, क्या हो गया, यहाँ पे लॉस है ना, 36,000 का लॉस है, ओ सॉरी 36,000 के लॉस में बेचा है, यानी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 36,000। तो जो बचा है वो आपका कैश है। बताओ कितने का कैश आया, 1,04,000, चेक कर लेना, ठीक है, 1,04,000। क्या चीज, 30, 20, 50 नहीं बचा, ये गलत बता रहे हो, फिर फिगर देखो, गलती सही देख लो। 1 लाख, फिर एक 24, एक 44, एक 40, कितना सारा फिगर आ रहा है, 1,24,000, ये आपका सेल है। अच्छा यहाँ तो ये बराबर हो गया। इसमें बैलेंस बताओ, मशीनरी अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है, मशीनरी अकाउंट कितने का बैलेंस, 5,18,000, ठीक है, जो है वही लिखते हैं। यहाँ पे आपका मशीन आ रहा है हमारा
कैश में हमने परचेज किया 5,18,000। हो सकता है आंसर रॉन्ग हो, कुछ होगा। यहाँ डिप्रीशिएशन कितने का आ रहा है बताओ, करंट डिप्रीशिएशन कितने का आ रहा है? 70। यहाँ पे पीएल में, मेरा पीएल अकाउंट से हमने चार्ज किया 70,000, 20,000 का कहीं डिफरेंस आ रहा है। ये 20,000 से कम आ रहा है, ये 20,000 से ज्यादा आ जा रहा है, और ये हमारे पास में 20,000 से क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम नहीं, तब तो और ज्यादा बढ़ जा रहा था। अगर हम 1,60 करवा दे रहे हैं, इसको कॉस्ट पे लेके चल रहे हैं, 1,60 यहाँ जाएगा तब तो ठीक है, मिलेगा इससे भी। आंसर अगर गलत होगा हम आंसर ठीक करवा देंगे, बाकी सब इंफॉर्मेशन हमारा ठीक है, तो इस हिसाब से करते हैं। पहले कैश परचेज है, तो आप लिखो परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ पे लिखे बनाओ, आंसर मिल जाएगा। हो सकता है आपके आंसर से ना मिले, लेकिन मेरा टैली तो करेगा। लिखो परचेज ऑफ मशीनरी कितने का आ रहा है, देखो नहीं मिलता है तो बाद में चेक करें। परचेज ऑफ मशीनरी कितने का, 5,18,000। थोड़ा जूम कर लेना कहीं अगर आपको छोटा लग रहा हो तो। उसके बाद में कुछ नहीं है, ये तो ओपनिंग है, जाता नहीं है, क्लोजिंग है, जाता नहीं, कॉन्ट्रा ट्रांसफर की एंट्री होती नहीं है। ये ट्रांसफर है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। पीएल में हमने कितना चार्ज किया है, 70, तो यहाँ पे लिखो ऐड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के नाम पे हमने 70,000 रुपए चार्ज किया है, ये 70,000 यहां आ गया। ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। और लास्ट डिस्पोजल में देखो, ये ट्रांसफर की एंट्री है, ये ट्रांसफर की एंट्री है। पीएल में 36,000 लॉस हुआ है, तो लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी के क्या, मशीनरी के सेल पे हमें 36,000 का लॉस हुआ था, वो 36,000 हमने यहां लिख दिया। और हमने बेचा है 1,24 का, तो यहां पे लिखो सेल ऑफ मशीनरी कितने का है, सेल ऑफ मशीनरी कितने का है, 1,24, 1,24,000। दिक्कत हो रही है क्या कुछ तरुण, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ठीक है अभी तो ये हो गया अपना काम मशीन वाला। तो इसमें कोई नई बात तो थी नहीं, ये तो एडजस्टमेंट आप समझ ही गए हैं पूरा अच्छी तरीके से। और हाँ, आंसर इसका मैच कर गया, तो सभी मैच करेगा। देखो ना अभी क्या क्या आता है, सभी मैच कर जाएगा। हो सकता है आंसर में गलती होगा, आंसर करेक्शन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे इक्विटी में, अच्छा छोड़ो, इन्वेंट्री मेरे पास 1,20 से 1,34 हो गया है, 14 बढ़ा है, तो यहाँ लेस में जाएगा। लिखो चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। हमारे पास स्टॉक में पहले 1,20 था, अभी 1,34 है, 14,000 बढ़ा है, यानी कि हमने नया खरीदारी किया होगा, तो 14,000 रुपए यहाँ पे कैश का आउटफ्लो है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल 1,30 से 1,2 हुआ है, 28 घटा है, यानी बढ़ेगा। चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में कितने का आ गया, 1,28,000 रुपए का, 28,000 रुपया ऐड हो गया। साल के शुरुआत में 1,30 था और अभी 1,2 दिख रहा है, मतलब हमारा कलेक्शन हुआ होगा, है ना आगे देखें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, साल के शुरुआत में 98 था, अभी 50 हो गया है ना। करंट एसेट में यहाँ पे ओपनिंग में क्लोजिंग में 50,000 है और ओपनिंग में 98,000 था। इसका मतलब है कि हमने 48,000 रुपया यूज किया है, तीनों का मिला करके 48,000 रुपया यूज किया है। ठीक है क्या हुआ, हम तो मैच तो करेगा ही, हम तो बोल रहे हैं। सवाल अदर करंट एसेट में हमारे पास में क्या लिखा है, अदर करंट एसेट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये समझ लो अदर करंट एसेट में प्रीपेड होता है, ठीक है ना। वहां पे आप अगर लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कि वो प्रीपेड है, यहां लिख देना जरा, अदर करंट एसेट ब्रैकेट में लिखो प्रीपेड है। प्रीपेड इंश्योरेंस, कुछ भी एक कोई भी चीज प्रीपेड हो सकता है, ठीक है, या अक्रूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है, यहाँ पे अदर करंट एसेट मेरा 8 से 0 हो गया, तो यहाँ पे लिखो चेंज इन अदर करंट एसेट, चेंज इन अदर करंट एसेट्स 8,000 से 0 हो गया, यानी 8,000 हमारा कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपका काम खत्म। इसके बाद में आइए लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल देखो 2 लाख से 6 लाख हो गया है, क्या होगा मोहित, 2 लाख से 6 लाख हो गया, तो क्या करेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड फ्रॉम इशू
ऑफ शेयर, कितना का शेयर इशू किया हमने? 4 लाख का, तो 4 लाख का इनफ्लो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभिषेक आगे बढ़े। रिजर्व एंड सरप्लस, एक नंबर नोट है, आइए पीएल एप्रो बनाएंगे। एक नंबर नोट में आपका पीएल एप्रो बनाओ, और ये जरूर बनाना एग्जाम में। पीएल एप्रो में साल के शुरुआत में 240 था, तो ओपनिंग बैलेंस, सॉरी लिख जाओ, हाँ ठीक है, 240 ओपनिंग बैलेंस था, और क्लोजिंग दिखा रहा है कि 50,000 अभी भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2 नंबर नोट है। क्या लिख रहे हैं? 10% लॉन्ग टर्म लोन, साल के शुरुआत में एक 20 था और अभी 1.60 हो गया है। हाँ, तो इसका मतलब हमने इशू किया है। लिखो इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर कितने का इशू किया हमने? 40,000, तो 40,000 रुपया ये भी हमारे पास आया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपके पास ये कह रहे हैं टैक्स के लिए प्रोविजंस है। लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के बाद में ट्रेड पेबल्स है। 40,000 से 12,000 हुआ है, घट गया है तो पेमेंट हुआ है। चेंज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब क्या हो गया मोहित? क्रेडिटर और बिल्स पेबल मिला के ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल को हमने डिक्रीज किया है, 40,000 से 12,000, कितना हो गया? 28,000 रुपए यहां माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 3 नंबर नोट है, वो टैक्स है। तो टैक्स में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, तो एक टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। आइए टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो टैक्स के शुरुआत में हमारे पास भाई साहब कितना था? 140 ओपनिंग बैलेंस है, 1,40,000, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है कितना? 1,36,000। हमने क्या कहा था? यहां पे टैक्स पेड होता है और यहां पे पीएल एप्रो होता है, यानी पीएल एप्रो से कितना मांगा है। कभी ये दे देंगे तो ये पूछ निकालना पड़ेगा, और ये दे देंगे तो ये निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है? टैक्स पेड है। सवाल में शायद दिया हुआ है ना, 1,06,000 का टैक्स हमने पूरे साल में भरा है। तो बाकी ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, बताओ कितने का चार्ज किया, ये बताओ। 1,00,000 देख लेना भाई, मिला लेना। ठीक है, आओ इनका इंफॉर्मेशन है। 1,60 का टैक्स इधर ही दिखाना, 1,60 का टैक्स भरा है, तो यहाँ पे 1,60,000, 60 था 6,000, 1,06,000 था। 1,06,000 का हमने टैक्स भरा है, वो तो माइनस हो गया। और पीएल एप्रो में 1,02,000 पीएल में मांगा है टैक्स के लिए, तो वो तो पीएल से मांगा है, वो तो पीएटी के साथ जुड़ेगा, तो ठीक है वो हम जोड़ लेंगे। बाकी सब ठीक है, आगे सुनो। हो गया खत्म। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इधर एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बार और पढ़ लेते हैं कि कोई नया इंफॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। लिख रहा है एडिशनल लोन इज टेकन, एडिशनल लोन वाज टेकन, यानी एडिशनल लोन मतलब डिवेंचर की बात कर रहे हैं। एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2017, तो इस पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो निकाले, ब्याज निकाले हैं। देखो इधर देखो, यहां मेरे पास साल शुरुआत हुआ था, कब से बोलो, कब से शुरुआत है साल? 1 अप्रैल 2017, और इस दिन मेरे ऊपर लोन कितने का था बताओ डिवेंचर का? 1,20,000 का था, और हमने कहीं जुलाई में एक 40,000 का लोन और ले लिया है। तो हमें क्या करना है? ब्याज निकालना है। रेट 10% है, इस 1,20,000 पे तो पूरा जाएगा, तो 1,20,000 पे 10% 12 महीना, कितना आ जाएगा भाई? 12,000, यही आएगा। और ये जो 40,000 का एक्स्ट्रा लोन लिया है, इस पे 10% लगेगा, आई होप 9 महीना शायद ना। तो कितना आ रहा है पक्का? तो 3,000, तो टोटल ब्याज बनता है हमारा 15,000। ये आप ना ऐसे ही एग्जाम में भी करेंगे, एक एक चीज दिखाएंगे। आइए इधर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम पीएल में चार्ज करते हैं, लेकिन वो पीएल का आइटम है नहीं, इसलिए वहां ऐड करें। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, बोलो तुम्हारे बुक में लोन का वर्ड कहीं आ गया तो लोन भी लिख दिया। पब्लिक से लोन लेते हैं तो डिवेंचर इशू करते हैं। कितने का, कितना ब्याज आया? 15,000, और 15,000 हमने यहां लिख दिया, और यहां पे लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड।
कितने का पेड किया हमने? 15,000। तो यहां से घटाया है और यहां पे जोड़ा है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग का चीज नहीं है, इसलिए हमने ऑपरेटिंग में ऐड कर दिया है। फाइनेंसिंग का है, इसलिए वहां से माइनस किया। ये तो बहुत बार ही चर्चा हो चुकी है कि कोई भी ऐसा चीज जहां का है वहीं लिखो। तो भाई साहब ये एडिशनल टैक्स का हो गया, मशीनरी हो गया। आइए टैली करते हैं। आपका पहले सबसे पहले बैलेंस करवाओ। ये कितना आ रहा है? यहाँ पे मेरे पास पीएटी कितने का आ रहा है? ये पीएल अप्रो है, तो ये कैसे उल्टा हम लिख दिए क्या? क्यों इधर आ रहा है? नेगेटिव आ गया। ओ माय गॉड, ये तो प्रॉफिट आफ्टर लॉस हो गया। लॉस आफ्टर क्या हो गया? ये पीएटी हो गया। चलो पीएटी है कितने का? 1,90,000। और इसमें से हमने 1,02,000। अब ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो। मेरे पास पीएटी जो आया है 1,90,000 का आया है, वो भी नेगेटिव यानी लॉस खाए हैं। और हमने पीएल अकाउंट से चार्ज किया था टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना निकाला था? यानी और माइनस में चले गए, है ना? इसमें तो ऐड करते हैं ना। अच्छा 1,02,000 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब है कि मेरे पास में पीबीटी जो था यानी टैक्स भरने के जो पहले प्रॉफिट था वो कितने का था? 88,000। और हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया तो और माइनस चले गए, 88,000 नेगेटिव। अच्छा ठीक है अभी। तो यहां पे 88,000 हमारा नेगेटिव हो गया। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए 33,000 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और यहां पे नेट ऑपरेशन बताओ, जनरेटेड ऑपरेशन कितना है? 27,000। और 27,000 से हमने टैक्स भर दिया 1,06,000, कितना आया? 79,000 नेगेटिव। ठीक है। इन्वेस्टिंग का बताओ कितना है? 3,94,000 नेगेटिव। भाई साहब ये तो बहुत नेगेटिव आ गया। इधर कितना आ रहा है? 4,25,000 पॉजिटिव। मिल गया। तो इसमें आंसर में कहां कहां गलती हुआ? वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख रखा वही गलत है खाली। बाकी देखो 79,000 ऑपरेटिंग आ गया हमारा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 394 आ गया, और वहां भी 425 आ गया। मतलब ये मशीनरी परचेज जो लिख रहे हैं ये नेट वैल्यू बता रहे हैं, है ना? 20,000 डिप्रिसिएशन हटा करके, तो आप इसको जोड़ करके बता रहे हैं कि ग्रॉस वैल्यू। इसको आप काट ही दो पूरा पूरा। मशीनरी परचेज अगर लिखना चाहते हो तो सही फिगर लिखना चाहते हो लिख लो, कितने का है? 5,18 कर दो उसको, करो भाई, उसको 5,18 कर दो, गलत छपा हुआ है। और डेप्रीशिएशन यहाँ पे 70 कर दो। ठीक है, बाकी आपने जैसे बनाया है सब कुछ ठीक है। ये 34 नंबर सवाल था। पिछले दिन हमने ये हिंट बता दिया था, लेकिन आंसर से नहीं मिला, इसलिए दिमाग खराब किया था। चलो ठीक है, आप घबराइए नहीं। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन। कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन बुक होता है। देखो सिद्धिका नहीं आई, अंश, यही लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का सरकार आया ही नहीं है। ये लोग क्या चाहते हैं ना कि पहले मोदी आए, हमारा पैर दबाएं, सर भी आए, थोड़ा कुछ खिलाएं पिलाएं, बाबू भैया करें, फिर पढ़ाएं, जूता मार के भगा दें ऐसे लोगों को जो समय से पहुंच ही नहीं पाते हैं, अपना पढ़ाई को जिम्मेदारी नहीं समझते कि हमको पहुंचना है समय से। और ऊपर से कहेंगे सर रिजल्ट खराब आ गया। गार्जियन बोलेगा सर एक्स्ट्रा क्लास थोड़ा दे दीजिए ना, एक्स्ट्रा क्लास दे दीजिए, पहले रेगुलर क्लास में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास लगा दीजिए। उधारो फटाफट से, रोको इसको। क्वेश्चन नंबर 36 बनाएंगे, और 36 इजी ही है कुछ, इसमें पता नहीं क्या क्या ये यही का पेमेंट होगा, यही जो, अच्छा हाँ याद आ गया, ये अच्छा बात है, इसका भाई लिख लेती है, अच्छा बात है। हमने पिछले दिन बताया था, और नहीं दिन और भाई पिछले दिन तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई थी, फिर भी बताया था। सुनो, जो लोग क्लास में थे वो लोग सुन ले, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि डिविडेंड का दो ट्रीटमेंट चल रहा है। अब बार बार बता रहे हैं डिविडेंड को दो तरह से ट्रीट करते हैं। एक तो पुराने जमाने में डिविडेंड को, प्रपोज डिविडेंड को एक लाइबिलिटी की तरह मानते थे, तो वो बैलेंस शीट में दिखता था। और अभी वो क्या करते हैं, वो प्रपोज्ड डिविडेंड की तरह दिखाते हैं, यानी कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह देखते हैं। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी में क्या होता है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ये भविष्य में हमारी लाइबिलिटी हो सकती है, तो उसके लिए हम कोई पैसा प्रोविजन वगैरह में से कोई पैसा निकालते नहीं है। तो जब हम लोग हमारे बैलेंस शीट में रहता था तो हम उसको कैसे ठीक करते थे? लास्ट ईयर वाला पेमेंट मानते थे, और करंट ईयर वाला हम प्रोविजन में ऐड कर लेते कि भाई नेक्स्ट ईयर के लिए इतना पैसा हमने पीएल अप्रो से निकाला है ना?
लेकिन जब ये कंटिंजेंट फॉर्म में देते हैं तो आप ऐसा समझो कि जैसे मान लो इस साल हमने धंधा किया और साल में पहुंचे और हमने कहा कि भाई आज हम प्रपोज्ड कर रहे हैं डिविडेंड कितना रुपया कि अगले साल हम 40,000 बांटेंगे। बार बार बोल रहे हैं प्रपोज का मतलब है प्रस्ताव लाना, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। तो प्रपोज डिविडेंड को देख करके ना पब्लिक समझती है कि भाई ये कंपनी अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, क्योंकि प्रपोज से बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो पेमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि 40,000 जैसे अभी हम बताए थे कि उस दिन पिछले दिन कि हरिद्वार जाने का बात हुआ, मौसम की पिताजी कहे कि चलो प्रस्ताव लाते हैं कि हम तुमको हरिद्वार घुमा, हाँ स्विट्जरलैंड अच्छा चलो भाई। तो भाई ये हुआ कि वहां जाएंगे और लेकिन डिक्लेरेशन जब होता है तो कहते नहीं चलो अलीपुर जू घुमा लाते हैं। तो ये प्रस्ताव में ऐसा एक्चुअली नहीं होता। एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है, हमने आपको बताया था ना कि आपको पता करके बताना है कि एनुअल जनरल मीटिंग में 4 चीजें क्या क्या होती हैं। आपने खोजा नहीं होगा, आज इसको खोज के बताइएगा मेरे को। एक चीज हम बता दे रहे हैं आपको जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है एनुअल रिपोर्ट जमा करने के बाद में, तो वहां पे एक काम होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वहां पे डिक्लेरेशन होता है कि भाई हम डिक्लेयर कर दिया, और 3 बातें होती हैं और चारों बातों का अगर पहला पहला अक्षर आप लिखेंगे तो उसका नाम है ADDA। तो यानी अगर कोई पूछे कि एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है तो वहां पे अड्डा होता है। तो वो अड्डा क्या है आप ये निकाल के बताएंगे हमको, अगले दिन आप बताएं। एक तो हमने बता दिया, एक डी का मतलब हो गया डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना बाकी 3 चीजें आपके काम की थ्योरी की हैं वो पढ़ लीजिएगा। तो डिविडेंड का डिक्लेरेशन वहां होता है, तो हम ये मानते हैं कि इतना रुपया ही निकाला जाएगा और इतना ही रुपया पेमेंट किया जाएगा। यानी प्रपोज्ड डिविडेंड में यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर प्रपोज्ड डिविडेंड को कंटिंजेंट के फॉर्म में लिखा है तो लास्ट ईयर वाला ही ऐड करेंगे और लास्ट ईयर वाला ही पेमेंट करेंगे। और करंट ईयर में जो हमने माना है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, वो कंटिंजेंट फॉर्म में, उसका कोई लेना देना नहीं है। इस बात को बहुत पक्का करके चलिएगा, क्योंकि अब तक हम लोग जितना सवाल किए थे पुराने बैलेंस शीट वाला, उसमें क्या करता था कि हमारा जो डिविडेंड रहता था प्रपोज डिविडेंड, वो कहाँ रहता था, बैलेंस शीट के अंदर रहता था। तो हम उसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो नए फॉर्मेट में ये आ गया है, चेंजेस आ गए, अमेंडमेंट आ गया है, जिसके कारण से ऐसा हुआ है। तो ये सवाल ऐसा ही है, इसलिए हमने इसको शायद पकड़ा था कि बोला था कि बनवाएंगे। पिछले दिन इसके बारे में कुछ बताए थे क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा बताए थे, तो अभी क्लियर हो गया है। तो आइए इस सवाल को करेंगे, देखते हैं कि हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। आप मेरी सहायता करेंगे तो बन जाएगा पक्का तो सबसे पहले यहाँ पे एसेट साइड पकड़ रहे हैं। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट है और 2 नंबर नोट है। आओ भाई 2 नंबर नोट में क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास 170 हो गया है 2 लाख से, ठीक है, और प्लांट मेरे पास 80 से 2 लाख हो गया। क्या इसमें कोई अकाउंट बनाने की आवश्यकता है? बनाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे कुछ लिखा नहीं है हाँ लिखा तो है, बोला है तो इसको बना लो अकाउंट, गलती ना हो। आओ पहला अकाउंट क्या बोला है, हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग का बना लेते हैं। बहुत छोटा सा अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है ना लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है बताओ, ओपनिंग बैलेंस बताना जरा कितने का है, 2 लाख रुपए। देख के ईयर अच्छे से देखना एग्जाम में, क्लोजिंग कितना है 1,70,000। डेप्रिसिएशन कितने का चार्ज है भाई, तो ये तो खुद ही बता दिया इंफॉर्मेशन, ये टैली कर गया है ना है 20 दिया है, तो बोलो भाई 20,000 दिया है, तो 10,000 यहाँ पे क्या लॉस आ जाएगा क्या, ऐसा कुछ है? कहाँ पकड़ लिए? अच्छा ठीक है, डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए किसका दिए हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, और इसमें जो 10,000 का डिफरेंस मान रहे हो, ये कह रहे हो कि सर सेल है, तो ठीक है हम भी सेल मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। रिवैल्यूएशन भी मानते थे अब, लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो इसको कैश बोल करके आप सेल मान लीजिए। इसके बाद क्या है, प्लांट है तो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस बताओ 80,000, क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग बता रहे हैं ये 2 लाख रुपया, और डेप्रिसिएशन दिया है 10,000 का। तो मौसम कितने का खरीदारी है बच्चा बता, यहाँ पे कैश कितने की खरीदारी है, हट 30,000, 2,10 यहां दिख रहा है, 1,30 होगा ना कितना 30,000 की 2,30 कितना, 1,30,000 का हमारे पास परचेज है। बाकी ठीक है, मॉर्निंग मॉर्निंग, नहीं ये तो मेरा पर्सनल है बट भाई ये ओपनिंग तो आएगा नहीं, क्लोजिंग आएगा नहीं, डेप्रीशिएशन ऊपर जाएगा। क्या लिखा है भाई बताओ, डेप्रीशिएशन ऑन क्या है, चलो बैठा देते हैं, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग
यहां पे क्यों ऐड करते हैं दिशा, क्यों ऐड करते हैं बच्चा, यहां पे हम पीएल का आइटम है इसलिए यहां ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं, ठीक ठीक जवाब दो। क्योंकि ये पीएल का आइटम नहीं है, पहली बात। पीएल का आइटम है लेकिन ये ऑपरेटिंग का आइटम नहीं है, और ना ही ये नॉन कैश आइटम है। ये हमारे पीएल में चार्ज होकर के मेरे नेट प्रॉफिट को छोटा कर दिया होगा, जिसके कारण से हम इसको ऐड बैक करें और जहां का है वहां चार्ज कर दिया, वहां घटा दिया ना, तो अब नेट फिगर आ गया। और यहां पे क्या हो रहा है, खरीद बेचना हुआ है एक 10,000 का, तो लिख लो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यहां पे लिखिए सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का भाई, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने का, 10,000 रुपया। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। हो गया। प्लांट में आ जाओ, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर नहीं करना है, डेप्रीशिएशन इसमें भी चार्ज किए हो, तो लिखो डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे हमने 10,000 का डेप्रीशिएशन चार्ज किया है, वो भी ऐड हो गया। और नई खरीदारी हुई है 1,30 की, तो ये लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ, इसको ऐसा सेट करो ना कि इसको ऐसा सेट करो कि इतना दूर पूरा आ जाए, हम आएंगे नहीं आएगा, थोड़ा सा जूम आउट करके। तो ठीक है, जूम होता है उसमें ना यूट्यूब में, तब करो ऐसा, नहीं तो बार बार तुम दाएं बाएं कर रहे हो, परेशान हो जाओगे। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हमने कितने की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, हमने खरीदा है 1,30,000। ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आउटफ्लो है। ठीक है, कर लो पहले तो अपने तरीके से सेट। थोड़ा सा 3 नंबर नोट है, आओ भाई इंटेंजिबल एसेट में 3 नंबर नोट देखते हैं। इधर का सारा बात लिख लिया ना हमने, 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, अब यहाँ पे गुडविल 1,15 से 90 हो गया। तरुण क्या मतलब है इसका, गुडविल साल के शुरुआत में 1,15,000 था, अभी 90 हो गया, क्या मतलब है इसका? क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ना, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितने रुपए का बताओ भाई, 15 10 25,000 मेरे को लग रहा है, तो ये हमारा 25,000 रुपया ऐड हो गया। याद रखना, अगर गुडविल का वैल्यू बढ़ा है, इसका क्या मतलब है, परचेज है, परचेज हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं, इधर का काम तो हो गया। इन्वेंट्री 77 से 1,9 हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री 77 से 1,9 हुआ है, तो बड़े में आएगा, कितना आएगा, बड़ा है तो लेस में आएगा ना, 32,000 रुपया नेगेटिव। अच्छा, चेंज इन इन्वेंट्री। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल, भाई साहब ट्रेड रिसीवेबल 1,80 से 2,30 बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा घटने में, बताओ कितने का, 50,000 रुपया नेगेटिव। अच्छा, इधर का काम तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, साल के शुरुआत में हमारे पास 25,000 था और अभी 18,000 हो गया, तो अभी यहाँ पे आप लिखिए 18,000, साल के शुरुआत में 25,000 था, यानी 7,000 रुपया हमने गंवा दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, आइए लाइबिलिटी साइड। शेयर कैपिटल 4,50,000 था, अभी 5 लाख हो गया, क्या मतलब है इसका, इशू किए हैं, इशू ऑफ शेयर 50,000 रुपया लिख लीजिए आप, 50,000 रुपया हमने शेयर इशू किया है। रहने दो, आराम से इस पे रहने दो, हम नहीं दिखे, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका 1 नंबर नोट है, आइए देखते हैं। तो आइए पीएल एप्रो बना लेते हैं। आओ भाई, पीएल एप्रो अकाउंट बना रहे हैं। पीएल एप्रो में आप बताइए पीएल अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग फटाक से बताओ। 20,000, 30,000 रुपया ओपनिंग है और 48,000 रुपया क्लोजिंग है, इसका सीधा मतलब 18,000 का प्रॉफिट यहां दिख रहा है। रिजर्व हमने बनाया है कि कम किया है, नया रिजर्व बनाया है कि कम हुआ है, 30,000 का, तो यहां पे लिख लो कि जनरल रिजर्व के लिए हमने 30,000 रुपया निकाला था। जनरल रिजर्व के लिए हमने 30,000 रुपया निकाला था, और कुछ नहीं, खत्म हो गया इसको। चलो भाई, इसका सत्यानाश हुआ। आगे चलते हैं, ट्रेड पेबल। रितेश बताओ ट्रेड पेबल कहां जाता है भाई, 1,17 से 1,49 हो गया, बढ़ गया है, तो चेंज इन ट्रेड पेबल यहां पे लिख लो, ऐड में होगा कितना रुपया, कितना बताओ मोहित, अमाउंट बोलो फटाफट से। 32, तो यहां पे 32,000 मेरा ऐड कर लो।
मौसम उसके बाद तुम बताओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, तो आइए एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए आगे कुछ लिखा है हम लोग देखेंगे और देखेंगे। हाँ हाँ, पेड हुआ है, एक टैक्स का प्रोविजन बना लो, बनाओ भाई। एक नया हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 40,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 50,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना इसके ऊपर क्या लिखा है? 25,000 रुपए हमने पे किया है, तो ये हमारा टैक्स पेड है कैश में। यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है बताओ? ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा, पीएल अकाउंट से हम चार्ज किए होंगे। पीएल अकाउंट से हमने कितना मांगा है? 32, 35, 35,000 रुपए। टैली करके आइए तो आइए टैक्स पेड में लिख लो आप 25,000, और जो प्रोविजन आप बनाए हैं वो तो आपका ऊपर मिलेगा, पीएटी के साथ जुड़ेगा, है ना। इतना दूर तक हो गया सबका? तो आगे आप इतना दूर तक आइए, फिर हम आगे बात बताते हैं। रोक लो थोड़ा सा, पहले इतना अब इसमें एक विशेष बात जो नई बात आई है वो ये है कि देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्होंने लिख भी दिया है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी साल के शुरुआत में मेरे पास 32,000 था और साल के एंड में 40,000 हो गया, तो कौन सा ऐड होगा और कौन सा लेस होगा? 32 ही ऐड भी होगा और 32 ही पेड भी होगा। तो 32 ऐड होगा, मतलब पीएल एप्रो में हमने डिविडेंड के लिए कितना पैसा मांगा है? डिविडेंड के लिए हमने पैसा मांगा है 32,000 रुपया, और यहाँ पे डिविडेंड पेड भी आप 32,000 ही करिए। डिविडेंड पेड डिविडेंड पेड करो 32,000 रुपए। ये तो नॉर्मल डिविडेंड 32,000 का पे हुआ। आगे चलें, यही ध्यान रखने वाली बात है इसमें, प्रपोज डिविडेंड में यही बात ध्यान रखने वाली बात है। डेप्रिसिएशन वाला काम हमने कर दिया है। एक इंटरीम डिविडेंड, एक नया शब्द आया है आपके लिए पहली बार कि इंटरीम डिविडेंड हमने पे किया 20,000 रुपए का। क्या मतलब है इसका? इंटरीम डिविडेंड का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर हमने जो डिविडेंड पे किया है। तो कितने का पे किया है? 20,000। ये भी तो आउट ऑफ प्रॉफिट ही देते हैं, शेयर होल्डरों को कुछ भी देते हैं, कहां से देते हैं? प्रॉफिट से ही देते हैं। तो पीएल एप्रो में ही आप लिखिए इंटरीम डिविडेंड। इंटरीम डिविडेंड कितने का है? 20,000 रुपया। और यहां पे आप लिखिए इंटरीम डिविडेंड पेड। इंटरीम डिविडेंड समझियो मौसम, इंटरीम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा बताओ जरा, ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है भाई? डिविडेंड कमाई होने के पहले ही हम बीच बीच साल में क्वार्टर में ही दिए जा रहे हैं, क्या क्यों? कारण क्या है? हाँ हाँ, ज्यादा प्रॉफिट हो। ज्यादा प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट ठीक ठाक आया है तो उस प्रॉफिट को रख करके धंधा में कैपिटल की तरह यूज नहीं करके हम बांट दें, क्या फायदा मिलेगा? है कंपूज कुछ और है, जवाब कुछ और। आप पूछ रहे क्यों देता है तो बोल रहा है बीच में देता है इसलिए इंटरिम नाम है। किसका हिसाब हो जाता है? जवाब तुम अपना ब्लैक बेल्ट वाला हिसाब से क्यों बोल रहा है? उसका हिसाब कर दिया हम, हिसाब नहीं कर देते। शेयर होल्डरों को थोड़ा बीच बीच में खुश करने के लिए देते रहे। हाँ तो ठीक ही बोला था कि शेयर होल्डरों को दे देते, नहीं तो शेयर होल्डर भाग जाएंगे। अगर रिपोर्ट कहीं से कुछ गड़बड़ सड़बड़ आ गया ना बाजार में, एक हवा उड़ जाती है। एक चीज जानते हो कि नहीं तुम लोग? ये चीज एक पिक्चर है, आप देखेंगे, आज हम बता दे रहे। अब तो बड़े भी हो गए, थोड़ा 17-18 साल की उम्र के हो गए, तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर कुछ होगा तो भी समझ सकते हैं। मत समझ लेगा कि भाई पिक्चर में ये सब हमको क्यों बोले देखने के लिए। तो पिक्चर में वो पिक्चर आई थी, मधुर भंडारकर की पिक्चर आई थी, इसका नाम था कॉर्पोरेट, बिपाशा बासु है उसमें। उस पिक्चर को देखना, बहुत पुरानी पिक्चर है, मतलब हम लोगों के टाइम में आई थी, हम लोग उसको देखे थे। मधुर भंडारकर एक एक पिक्चर बनाया है, अच्छा अच्छा। वो खुद अपने बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है डायरेक्टर, लेकिन वो मूवी बहुत बढ़िया बढ़िया बनाया है। तो पिक्चर का नाम है कॉर्पोरेट, और उसको ट्रैफिक सिग्नल एक पिक्चर आई थी, आपने तो देखा ही कि नहीं? पूरे पता, बच्चे रहे होंगे आप, बहुत छोटे छोटे रहेंगे। अभी जाकर के आज कॉर्पोरेट को देखना, इसलिए देखना क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस लेवल का गंदगी होता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी को गिराने के लिए क्या से क्या नहीं करता है, ठीक है ना। तो भाई ऐसे ही होगा। अभी देख रहे थे ना बीच में तुम लोग, तो जब 11 में थे तो आप देखे थे ना कि अडानी का तो पूरा भयंकर हो गया था, मतलब इंडिया में वो टॉप पे आने वाला था। फिर क्या हुआ? हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और पता नहीं कि उसका शेयर इतना धड़ाम से गिरा कि फिर मोटा भाई फिर से बड़ा हो गया। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते।
तो इसलिए जो शेयर होल्डर होते हैं वो बहुत डरे हुए रहते हैं कि भाई हम लोग शेयर होल्डर में तो कुछ भी नहीं, 2-4-5 लाख रुपए डाल के बैठे हो। जो लोग बड़ा बड़ा अमाउंट शेयर होल्डर, जो शेयर मार्केट को इधर उधर कर सकते हैं, इतने पैसे लगा रखे हैं, उनके तो बड़ा दिक्कत हो जाता है ना। इसलिए थोड़ा सा वो मूवी जरूर देखना, बार बार बोले वो मूवी देखना, क्योंकि इसलिए दिखा रहे हैं ना कि उसमें आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, क्योंकि आने वाले समय में आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन्हीं में से कोई एक होगा, छोटी मोटी कंपनी बनाएगा, एनएससी बीएससी में लिस्टेड करा लेगा, तो भाई तो जाने रहोगे तब ना है। आगे चलो, इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया, यहां से पैसा ले लिया। आगे ये कह रहे इनकम टैक्स हमने 25,000 का पे किया, इसका रेंट रिसीव, इस साल हमने रेंट रिसीव किया, ये कहां का इनकम होता है? इन्वेस्टिंग का। तो इन्वेस्टिंग में लिख लें कितना रुपया, रेंट रिसीव्ड कितना रुपया, मौसम बताओ बच्चा, 10,000, तो 10,000 रुपया हो गया। ओके, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका दो जगह ट्रीटमेंट होता है कि एक ही होता है? एक ही होना चाहिए। एक और होता है, कहां होगा? पीएल में हमने इसको जोड़ रखा है, तो वहां से घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे आप ध्यान में रख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुशी होती है जब सिखाया हुआ चीज आप दे पाते हैं हमको। तो यहाँ पे लिखो रेंट रिसीव्ड, ये जो हमने रेंट रिसीव कर रखा है ये हमारे ऑपरेटिंग का चीज नहीं है, ये मेरे वही राजा राट वाला फ्लैट से भाड़ा आया है, बहुत कम आया इस बार 10,000। तो ये रेंटल इनकम है, यहां से लेस हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, छोटा मोटा हीरो आया होगा? हाँ, टॉलीवुड का कोई हीरो आया होगा, भाड़ा लिया होगा, खाना भी हम लोग होटल से लाके खिलाए होंगे। चलो भाई, अब इसको आप थोड़ा निकालिए, हमारे पास पीएटी कितना आ रहा है? पीएटी कितना आया है? पक्का पक्का 1 लाख, और हमने प्रोविजन टैक्स के लिए कितना बनाया था? 35। तो पीबीटी कितना आ गया? 1,35,000। तो 1,35,000 हमारा पीबीटी आ गया। ये बताओ वर्किंग कैपिटल 1,80,000। अच्छा, ये आपको बताओ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 1,30,000, और पहला एक्टिविटी से 1,5। आंसर टैली किया? चलो ये बताओ, ये इसमें केवल इस सवाल को एक ही कारण से बनवाया है, दैट इज प्रपोज डिविडेंड के लिए, बाकी सब आपको आता था। कितना आ रहा है इधर? 1,10,000 नेगेटिव, तो 1,10,000 नेगेटिव। अच्छा, इधर क्या आ जाएगा, इधर बताओ भाई? हाँ, 2,000 रुपया नेगेटिव बता रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझो मेरी बात, कभी कभी हमने कहा ना, इधर ही दिखाना, कभी कभी हमने कहा था कि आपको ये जो कैश फ्लो बनाते हैं, ये कौन सा पार्ट है हमारा? एनालिसिस का पार्ट है। अब इसमें थोड़ा अपना बुद्धि लगा करके खाली ये बताओ, ये कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, खाली हमको ये समझाओ। धंधे से इन्होंने जनरेट किया 1,05,000, मतलब धंधा बढ़िया है, बढ़िया धंधा किया है, 1,05,000 रुपया, और इन्होंने 1,05,000 का धंधा खरीद के 1,10,000 रुपया क्या कर दिया है? इन्वेस्ट कर दिया है। क्या क्या खरीदा है भाई? लैंड खरीद लिया, प्लांट मशीन खरीदी, लैंड चलो ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है, अच्छी बात है, और प्लांट मशीनरी 1,30,000 की खरीदी, यानी ये अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, जिस कारण से ये नई मशीनें खरीद के ला रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, और इधर क्या है? इधर रेंट भी आ रहा है, तो अच्छी बात है, ये कंपनी मोटा मोटा ठीक चल रहा है। फाइनेंसिंग आ जाओ, फाइनेंसिंग में नया शेयर इशू किया है, ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने डिविडेंड भी अच्छा बांटा है, तो बहुत बढ़िया कंपनी है, कंपनी का हालचाल ठीक है। तो नीचे नोट में लिख दीजिए कंपनी बढ़िया है, तीनों अच्छा है। हाँ, इस कंपनी में हमको अच्छा दिख रहा है, सब तरफ आपको अच्छा। अब यही चीज सोचो, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया होता, लोन वगैरह रीपेमेंट कर दिया होता, तो और अच्छी बात होती कि भाई हमारे पास लोन 2,000 रुपया खाली मेरे ऊपर नेगेटिव चल रहा है कि हम 2,000 रुपये यहाँ यूज किए हैं, बाकी सब तो ठीक ही ठीक चला। 50,000 का नया शेयर भी इशू, नया इन्वेस्टर भी आए हैं, तो अच्छी बात है, ये कंपनी बढ़िया है। यहाँ धंधा में भी प्रॉफिट भी अच्छा आया है, तो बढ़िया बात है। तो ऐसे ही एनालाइज करना पड़ता है, आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, वो बड़े लेवल में आप सीखेंगे जब आएगा। तो एक भी सवाल में बताए नहीं थे, इसलिए यहाँ बता दिया कि आपका धंधा बढ़िया है। आओ चलो आगे चलते हैं, इसको रोक लीजिए, एक नया फॉर्मेट बनाइए, जैसा ही है। इसमें ना एक चीज नया है, जैसे आप एसेट को खरीदना बेचना कर रहे हैं, है ना, वैसे ही वो इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट है, और टेंजिबल एसेट में हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो साल के शुरुआत में है भाई, है नीचे इंफॉर्मेशन है ना, टेंजिबल एसेट का इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, नोट्स में नहीं है। तो टेंजिबल एसेट 4 लाख है, 5 20 है, बनाओ भाई टेंजिबल एसेट का अकाउंट।
यानी कि मशीन का अकाउंट, टेंजिबल एसेट वही मशीन हो गया। ओपनिंग बैलेंस बताना 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बताना, क्लोजिंग बैलेंस 5,20,000। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िए, कुछ कुछ चीजों में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है, उसको ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ ग्रॉस मेथड है कि नेट मेथड है? नेट है, क्योंकि एक ही अकाउंट बनाए तो सारा कुछ इसी में जाएगा, है ना। क्या कह रहे सुनो, मशीन, एक मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख, एक मशीन जिसको हमने 1 लाख में खरीदा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन देयर ऑन बीइंग 64,000, और उस पे हमने 64,000 रुपए का डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया है, तो वैल्यू कितनी हो गई, बुक वैल्यू 36,000। अब ये कह रहे उसको हमने 40,000 में बेच दिया, तो आओ भाई यहां देखो कैश में यहां 40,000 आ गया और प्रॉफिट कितना हो गया, पीएल 4,000, तो पीएल अकाउंट में जाएगा ना ये 4,000, तो ये 4,000 पे यहां चला गया। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये नीचे इंफॉर्मेशन में देखो लिखा है कि डेप्रीशिएशन पर इस साल हमने 50,000 का डेप्रीशिएशन चार्ज किया है, तो आओ भाई डेप्रीशिएशन यहां पे लिखो 50,000 का। अब आप बताइए बैलेंसिंग इधर आ रहा है, कितने का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये कैश परचेज है 5,90,000, 6,10,000, 2,10,000, 2,10,000 में से 4,000 चला गया, 2,06,000 ना, तो 2,06,000 की नई खरीदारी है। और हम बताओ ट्रीटमेंट, दिशा तू बताएगी, ट्रीटमेंट बताओगी। ओपनिंग का और क्लोजिंग का कुछ नहीं लिखते, ये हमने बेचा है, कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में, तो भाई लिखो यहां पे हम लोग इसको मिटा के फिर से लिखते हैं लिखो सेल ऑफ टेंजिबल, रौनक तुमको कुछ पकड़ में आ रहा है, ये कैश फ्लो की दिक्कत हो रहा है, प्रैक्टिस खूब करना है इसको। टेंजिबल एसेट्स का कितने का हमने बेचा है, 40,000, तो 40,000 इनफ्लो हो गया ये डेप्रीशिएशन कहां जाएगा संस्कार, एड में जाएगा। डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितने का डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी बताओ भाई, 50,000 रुपए का हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया है। और आगे क्या है, ये हमने कैश परचेज है, ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में, लिखो भाई परचेज ऑफ टेंजिबल या जो भी है टेंजिबल एसेट्स, कितने का खरीदा संस्कार 2,06,000 का। अब बताना ये कंपनी बढ़िया है कि खराब है, मशीनें खरीद ली हैं, यहाँ लॉस आ जाएगा तो मशीन खरीदा मतलब ठीक नहीं है, कंपनी लॉस में जा रही है और एक नई नई मशीनें लगाए जा रहे हो। चलो आगे देखते हैं, ये पीएल अकाउंट में प्रॉफिट आ गया, ये कहां जाएगा अभिषेक, ये 4,000 का प्रॉफिट कहां जाएगा, एडजस्टमेंट में माइनस होगा, क्या लिखेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, ये एसेट्स के बेचने पे 4,000 का हमारा गेन है, और जहां का है यहां जोड़ लिया है ना, तो यहां फिर जुड़ा हुआ है, तो यहां से तो ले लो भैया, कहां डांट रहे हो ले लो, तो 4,000 रुपए यहां पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इधर का सारा इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब देखो इनटेंजिबल एसेट में 3 नंबर नोट है, आओ भाई 3 नंबर नोट पढ़ते हैं, क्या लिख रहे हैं ये, इसमें कुछ पूछना है आपको, इसमें सारा ट्रीटमेंट आपको पता ही चल गया है, अब कुछ तो है नहीं गुडविल मेरे पास साल के शुरुआत में था 1 लाख और अभी ये 0 हो गया, क्या मतलब निकालेंगे इसका, हाँ एमोर्टाइजेशन, तो एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 1 लाख कुछ बड़ा अमाउंट है, लेकिन फिर भी अब कुछ नहीं हो, यही नियम ही है, तो हम 1 लाख रुपए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पेटेंट मेरे पास 20 से 15 हो गया, क्या करेंगे इसको, ये भी अमोर्टाइज्ड हुआ है, तो लिखो अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट कितना का, रौनक कितने का पेटेंट राइट ऑफ हुआ है ये आपका हो गया 5,000 रुपए। आगे बढ़े, दिशा इतना दूर तक ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, एक नॉन करंट एक करंट, और करंट में भी एक होता है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, वो तो कैश ही होता है, बताए थे ना तो मेरे पास ये बताओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में मेरे को दिखा रहे हैं कि साल के शुरुआत में 1 लाख था और अभी 1,28 है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रहा है कि एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्टिंग 20,000 की है उसको हमने 64,000 में बेच लिया है, दाम बढ़ा हुआ था, मेरे इन्वेस्टमेंट को हमने बेच के निकल गए,
तो आइए एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। ध्यान से सुनिए, जैसे एसेट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मशीन समझ लीजिए इसको। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है मौसम, बताओ। अच्छा 1 लाख। और क्लोजिंग कितना है भाई, 1,28,000। हमने एक इन्वेस्टमेंट जिसकी कीमत 20,000 है उसको बेच दिया 64,000 में, तो यहां पे कैश लिख लें, ये हमने बेचा है 64,000 में। प्रॉफिट हुआ या लॉस, बोलो। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 44,000। तो यहां पे लिख लें, पीएल अकाउंट में जाएगा ये 44,000 का प्रॉफिट। बैलेंस करो, क्या दिक्कत है, किधर बैलेंस आ रहा है, डेबिट में, डेबिट में आ रहा है कितने का, 5,000। हाँ इधर हो गया 290, हाँ 46 होगा। नहीं बच्चा ये गलत जोड़ रहे हो आप। अच्छा 46 ठीक है ना, कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, देख लो। चलो तो ये 48,000 की हमारी नई खरीदारी है। आप बताएंगे फटाफट से मेरे को। शुरू करें। ओपनिंग और क्लोजिंग तो नहीं आता कहीं भी, ये हमने बेचा है, कहां आएगा, बोलो। इन्वेस्टमेंट बेचना कहां आता है, हाँ ये हमारा धंधा नहीं है तो इसलिए हमारा इन्वेस्टिंग में आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात बताओ, इस इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा है 64,000 रुपए का, इसमें प्रॉफिट है कि नहीं है, और ये प्रॉफिट कहां पे जुड़ा हुआ होगा, पीएल में, तो वहां से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हुआ था, 44,000 का, तो यहां पे ये लेस हो जाएगा। क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये धंधे का नहीं है, हमारा धंधा नहीं है इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, ठीक है। आगे चलो। तो भाई साहब ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा ये हमने खरीदा भी एक नया, ये कहां जाएगा, हाँ जो 48,000 का नया खरीदे हो वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो लिखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कितने का खरीदा हमने, 48,000 का, और ये नेगेटिव हो गया, ओके। बस ये एक नया चीज था। अच्छा सुनो, कभी कभी ना ऐसे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट में, जो आपका रिवीजन शीट दिया है उसमें 2 सवाल ऐसे डाले हैं कि वो लिखेंगे कि ओरिजिनल कॉस्ट जितना हमारे साल के ओपनिंग में था उसका 60% बेच दिए। तो मान लो कि साल के शुरुआत में 1 लाख है, वो कह रहे हैं कि साल के शुरुआत में जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसमें से 60% इन्वेस्टमेंट बेचा 40% प्रॉफिट में। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, 60% प्रॉफिट मतलब 60,000 का, और 60,000 के ऊपर 40% प्रॉफिट क्या है, यानी 24,000 प्रॉफिट क्या है, तो बिका कितने का, 84,000 का। तो ये सब कॉन्सेप्ट अपना ये खोल के बैठना, नहीं तो बोलना 2% आप एक ही परसेंटेज वाला सिखाए थे, इसमें 2 आ गया है, ये सब पगलाना नहीं। वहां पे ध्यान से उनकी बात को समझना। छोटे छोटे बच्चे गलती करते हैं, जैसे क्वेश्चन आया था ना, आज एक क्वेश्चन पढ़ा रहे थे बच्चों को, सुबह मैथ्स के लिए बच्चे आए थे, तो 9-10 के जूनियर बच्चे घर के आसपास आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें क्वेश्चन आया कि 3 नंबर है, तीनों के नंबर के स्क्वायर का जोड़ पता नहीं कितना, 400 या कुछ है। तो पहला नंबर इन्होंने माना 2x 3x 4x ऐसे माना, तो वो क्या कर दी, 2x प्लस 3x प्लस 6x पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो समझने में क्या अंतर हुआ, वहां लिखा था नंबर के स्क्वायर का जोड़ 400 है, और वो क्या समझ ली, जोड़ का स्क्वायर। तो दोनों में अंतर हो गया। वही यहाँ पर देसी घी मिलता है, यहाँ परदेसी घी मिलता है, हुआ था, याद है। बताए थे कि नहीं, याद आ रहा है। एक आदमी को बोर्ड लगाने के लिए बोला गया था कि भाई बोर्ड बना देना, तो बोला क्या लिखना है, बोला यहाँ लिखना, यहाँ पर देसी घी मिलता है। तो पर और देसी के बीच में स्पेस लगाना भूल गया, तो हो गया यहाँ पर देसी घी मिलता है, ठीक है ना। चले आगे। तो याद रखना, लैंग्वेज को ठीक से पकड़ना, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ना, लेकिन बात को ठीक क्लियर करना, नहीं तो सम ऑफ द स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ द सम दोनों बेकार हो जाएगा। चलो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया, बेच दिया है। तो आगे सुनो, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का काम हमने कर दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का काम हमने कर दिया है। आगे देखो, इन्वेंट्री 140 से 125 हुआ है, घटा है, तो कहां जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री ऐड हो जाएगा भाई। इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, कितने का इन्वेंट्री,
15,000 रुपए ऐड हो गया। नेक्स्ट आइटम ये बोल रहे हैं ट्रेड रिसीवल। मौसम क्या होगा, 260 से 196 घटा है तो बढ़ेगा। चेंज इन क्या है ये, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना आएगा बताओ, 64। मेरा पैसा इतना रियलाइज हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000 अभी क्लोजिंग दिखा रहा है और 16,000 ओपनिंग था। इसका मतलब है 24,000 हमने इन तीनों एक्टिविटी से जनरेट किया है ना। संस्कार क्या बड़े गौर से देख रहा है, कुछ गलत दिखे क्या तो पूछो। पिताजी शक करना शुरू कर दिए हैं, मतलब मामला गड़बड़ है। एक ना गुरदास मान का एक गाना लिखा है, बहुत पुराना गाना है, मतलब पंजाब में बहुत चलता है, तो बहुत बड़े कलाकार हैं गुरदास मान। तो उनका एक गाना है कि मामला गड़बड़ है ना। तो बोले जब सेंट मार के बच्चा घर से निकलने लगे, बाल वाल संवार के निकलने लगे, तो समझ लो कि मामला गड़बड़ है। अपने में गाना गुनगुनाने लगे और शीशा के सामने बैठ के सजने लगे, तो समझ लो कि मामला गड़बड़ है। तो ऐसा ही कुछ मामला तुम्हारा भी गड़बड़ है। पिताजी शक कर रहे हैं कोचिंग के बदले कहाँ जा रहा है, कोचिंग के बदले कहाँ जा रहा है, टीचर से पूछ रहे हैं। अब टीचर तो हमेशा उसी के पक्ष में रहेगा, बोले हाँ 3 घंटा पढ़ाया तो जल्दी पहुंच गया, हम तो इतना जल्दी कैसे पहुंच सकता है, हम तो छोड़े ही थे 2:30 बजे, 2:45 बजे घर पहुंच गया, इतना जल्दी कैसे पहुंच गया। चलो आगे चलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम हो गया, लाइबिलिटी साइड आ जाओ। लाइबिलिटी साइड में 6,60,60,000 साल के शुरुआत में हमारे पास शेयर कैपिटल 6 था, अभी 660 हो गया। तरुण क्या हुआ है, इसका मतलब सवाल में जुड़ा नहीं है, देखते ना यही बात है। साल के शुरुआत में हमारे पास शेयर 6 लाख का था, अभी 660 हो गया, तो इसका मतलब 60,000 हमने शेयर इशू किया है। सरप्लस के लिए क्या करते हैं मोहित, पीएल एप्रो बना लो। तो पीएल एप्रो बना लो भाई, यहां एक पीएल एप्रो बनेगा। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस में ओपनिंग कितना 60,000 और क्लोजिंग, ये तो भाई लॉस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अच्छा देखते हैं क्या होता है, अभी और भी बातें हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स 80 से 50 हो गया, क्या मतलब है, रीपेमेंट ऑफ बोरविंग्स है ना। तो यहां लिखो भाई रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। मौसम कितना है अमाउंट भैया बताओ बच्चा है, क्या हम तुम्हारे बगल में बैठे क्या रे, एकदम झूठ से बोलते दूसरा नहीं पड़ता है, जोर से बोला करो। 30,000 दुखी रहती है बहुत ज्यादा, हमको लग रहा है 11 में ठीक थी, 12 में आके दुखी हो गई है। क्या होगा मेरे जिंदगी का, अरे पढ़ो लिखो अच्छा होगा जिंदगी, और क्या। शॉर्ट टर्म बोरविंग्स में 1 नंबर नोट है। साल के शुरुआत में मेरे पास शॉर्ट टर्म बोरविंग में कुछ नहीं था, ये बैंक ओडी है, तो ये किस में जाता है, बैंक ओडी करंट अकाउंट में जाएगा या फाइनेंसिंग में। पॉजिटिव बैलेंस रहता है तो हम क्या मानते हैं, वो हमारा कैश इक्विवेलेंट होता है। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट कार्ड, वो कैश क्रेडिट सब अगर रहता है तो इसको हम क्या मानते हैं। तो नया लोन हमने लिया है 10,000 का, तो लिखो इंक्रीज इन बैंक ओडी हमने इंक्रीज किया, कितना 10,000 रुपया, तो ये पॉजिटिव है, मेरे पास आया है। आगे क्या है, ट्रेड पेबल 248 से 194 हो गया, बोलो भाई कितना घटा है, तो बताओ चेंज इन ट्रेड पेबल लिखो, कितना बोले 54,000। आगे भाई क्या कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है और यहां 2 नंबर नोट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स की बात हो रही है, टैक्स का आगे कुछ बात है नहीं लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग टैक्स का प्रोविजन, टैक्स में क्या मानते हैं, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या मानते हैं रौनक, टैक्स में अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या मानते हैं, पिछले साल वाला पेमेंट कर दिए, कितना पेमेंट होगा, टैक्स पेड कितने का है, हाँ 48,000 हमने पेमेंट किया होगा, और नया प्रोविजन कितने का बनाया होगा, तो वो तो पीएटी में जुड़ेगा ना, ध्यान में रखना। हो गया कंप्लीट इधर का। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं एक बार। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रहे हैं, पहला वाला हो गया डेप्रीशिएशन और मशीनरी हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाला भी काम कर लिया। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग 6,000, इस बार इंटरेस्ट आपसे कैलकुलेट नहीं करवाया,
वो खुद ही कैलकुलेट कर दिया है। तो कहाँ लिखेंगे भाई साहब? है जगह, काहे नहीं है? यहाँ पे बहुत जगह है। यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन, 5 लाइन बोला था, 6 हो गया, जरूरत है। इंटरेस्ट ऑन बोरविंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरविंग्स कितना? 6,000 है ना, तो 6,000 यहाँ ऐड करो, पेमेंट यहाँ कर दो। इंटरेस्ट ऑन बोरविंग्स पेड कितना? 6, कितना पे किया? 6,000 ही ना, यहां माइनस हो जाएगा, जहां का है वहां माइनस हुआ। पीएल में झूठ मूठ का जोड़ रखे थे, इसलिए हमने इसको घटा दिया, ठीक है, यहाँ पे जोड़ लिया, वहां से घटा दिया, तो डन हो गया ना। पीएटी बताइए फटाफट से, पीएटी कितने का आ रहा है? लॉस आ रहा है ना? पीएटी कितने का आ रहा है? 10,000 का लॉस, और 10,000 का मेरा पीएटी लॉस है, और टैक्स के लिए प्रोविजन कितना निकाले थे आप? 60,000। तो ये 60,000 रुपए लॉस, आपके 50,000 रुपए पीबीटी आ गया। पीबीटी कितने का है? ये पीएटी है और ये टैक्स का पैसा है। तो मेरे पास 50,000 का मेरे पास प्रॉफिट दिख रहा था टैक्स बनाने के पहले। चलो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ, मौसम बताओ भाई। 1,63,000, और यहां पे ऑपरेशन से बताओ कितना आया? 1,88,000, और हमने टैक्स भर दिया 48 का। 1,40,000 रुपए हमारे धंधे का प्रॉफिट है। अच्छा है, ठीक है। आगे इन्वेस्टिंग का बताओ कितना आ रहा है? 1,50,000 नेगेटिव। अच्छा, इसका बताओ कितना आ रहा है? 34,000 नेगेटिव, पॉजिटिव। आ गया आंसर। तो इसमें बताइए धंधा ठीक ठाक है हमारा? हमने कुछ तो अपना चुकाया भी है, नहीं लोन लिया है क्या? हाँ लोन चुकाया है अपना, अच्छी बात है। बैंक से थोड़ा लिया है तो ठीक ठाक है, मोटा मोटी हमारे पास ठीक है। और यहाँ पे हमने नई मशीनें भी डाली है, प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है, अच्छा है, ये भी धंधा ठीक ठाक है, हमें अच्छा धंधा मिल रहा है सारा। 2 में हमने देखा है, तो ये आपको थोड़ा सा नजर डालना आप सीखना चाहिए कि कैसा हो रहा है। खाली सवाल के भरोसे मत रहा करो कि सवाल बन गया काम खत्म, उसमें नजर डालो कि कैसे क्या क्या हुआ होगा इस धंधे के साथ में। फिगर है, लेकिन फिगर के साथ में अगर बातचीत करेंगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकल के आता है। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो दैट इज रेशियो प्रोपोर्शन। आज हमने ये सवाल कहां तक खत्म किया? 39 तक। तो भाई साहब ये तो खत्म, बल्ले बल्ले, ये तो खत्म हो गया मेरा। तो ये शीट आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मौसम सॉरी, ये शीट पूरा कंप्लीट कर लेना, और नहीं फाड़ के नहीं फेंकना है, ये शीट आप पूरा कर लेंगे। इसके बाद एक शीट और है, वो शीट हम 1-2 दिन में बना के भेज देंगे। अगले दिन अगर हमारा आपको कोई डाउट्स बनता है तो इसमें एक टॉपिक अभी हमारा बचा है, दैट इज वो क्या पार्ट बचा है कि अगर पीएल अकाउंट दे देगा, वहां का पीएल अकाउंट देता है यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे देगा और बैलेंस शीट दे देगा, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पीएल देता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो उससे कैसे बनाएंगे वो टॉपिक अभी हम कुछ देर के लिए रोकते हैं। अगले दिन हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, पहले आपका डाउट्स जो होगा वो कंप्लीट करेंगे, और इसका रिवीजन शीट भी आपको हम दे देंगे। हम लोग शुरू करेंगे अगले दिन एक नया चैप्टर, जिसका नाम है रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस, और मजेदार चैप्टर है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, लगेगा कि हाँ ये सब हम लोग अब कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा। ये चैप्टर आप लोगों को ना एमबीए में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। ये चैप्टर आपको शेयर ट्रेडिंग जब सीखेंगे तो वहां पे और अच्छे तरीके से एक बार फिर से पढ़ाएंगे दोबारा, तो मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, लेकिन पूरा पूरा तो रेशियो नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा पढ़ेंगे, 4 रेशियो पढ़ेंगे कुल मिलाकर। तो अगले दिन उस पर चर्चा चलेगी, पहले आपका डाउट्स लेंगे उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो आप, हाँ हम ना अगर क्लास चेंज करेंगे तो हम तुम लोगों को बता देंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं थोड़ा बड़ा बड़ा क्लास लें। 11 वालों को पहले बुला लेंगे, तुम लोगों को बाद में बुला लेंगे, तुम लोग क्लास थोड़ा लंबा खींच लेंगे, 8:30-9 बजे तक खींच लेंगे, क्योंकि कहीं जाके घर पे क्या करना है, टीवी देखना है, यही सब करना है, इससे अच्छा हम पढ़ाई लेंगे थोड़ा। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।